नमस्कार दोस्तों, सोनी विजन लीगल में आपका स्वागत है। काफी सारे लोगों ने मेरे से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हमारा जो पार्टनर है वो काम नहीं करता है, को फाउंडर काम नहीं करता है, लीडर काम नहीं कर रहा है, अब उसको फायर कैसे करें, हटाए कैसे। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको अपने को फाउंडर पार्टनर को हटाना है, बिजनेस के अंदर समस्या चल रही है, हेड्स के साथ समस्या चल रही है। देखो, बिजनेस ब्रेकअप सबसे बड़ा ब्रेकअप होता है, इवन पर्सनल रिलेशनशिप से भी ज्यादा। क्यों? पर्सनल रिलेशनशिप में सिर्फ आपके इमोशंस हर्ट होते हैं, यहाँ पे आपके मनी, इमोशंस, कंपनी का फ्यूचर सब खराब होता है। अगर आपको अपने पार्टनर को फाउंडर को, लीडर को ढंग से चलाना नहीं आता है तो अल्टीमेटली फ्यूचर में आपका ही धंधा बर्बाद होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई भी लीडर, पार्टनर, को फाउंडर आपका धंधा बर्बाद कर रहा है तो उसको फायर करना, टाइम से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो और धंधे को खराब कर देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखो, जब जेब में पैसा होता है ना तो हर कोई अच्छा होता है, बट जब पैसा नहीं होता तब दिक्कतें चालू होती है। बट बिजनेस के अंदर उल्टा होता है। वो क्यों? क्योंकि शुरुआत में जो को फाउंडर आप होते हैं, बड़ी मेहनत करते हो, दिन रात लगे हुए होते हो, फिर धीरे धीरे आगे होता है, पैसा आता है, प्रॉफिट आता है, तो एक आदमी उसमें से आलसी हो जाता है, फिर डिस्प्यूट क्रिएट होना चालू हो जाते हैं। फिर आपको दिखता है मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, एफर्ट्स मार रहा हूँ, वो टाइम ही नहीं दे रहा, उस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वहाँ से फिर सारे बिजनेस की जड़ चालू होती है। अब देखो, पहली चीज़ जो मैं आपको समझाता हूँ वो ये है, कभी भी है ना, बिजनेस से प्रॉफिट मत निकालो, प्रॉफिट ईयर एंड में निकालो। बिजनेस से हर महीने सैलरी निकालो, भले वो 20, 30, 40 या 50,000 हो। आपके को फाउंडर, सीईओ, सीएमओ, सीईओ सबकी एक सैलरी फिक्स करो। दोनों जने साथ में चालू कर रहे हो, ये मत सोचना कि हमारे को 1 लाख 10 लाख का प्रॉफिट हो गया अब निकाल लेते हैं। नहीं, सैलरी निकालो, प्रॉफिट टैक्स पे करने के बाद, टैक्स पे करने से पहले निकालो। उससे क्या है, आपको पता रहेगा हमें सैलरी मिल रही है, एक एम्प्लॉय की तरह भी काम करना है। पहली चीज। अब दूसरी चीज पे आते हैं कि धंधा में अलग होना कब है। सिग्नल्स, 5 सिग्नल दे रहा हूं। पहला सिग्नल पकड़ो, विजन मैच ही नहीं हो रहा। आप चाह रहे हो स्केल अप करना कि मुझे स्केल अप करके आगे बढ़ना है, आपका पार्टनर कह रहा है स्केल अप नहीं करेंगे, सेफ खेलेंगे, छोटा छोटा चलेंगे। जैसे धीरू भाई अंबानी उनके कजन के बीच में हुआ था। शुरुआत में जब मुंबई में थे, धंधा स्टार्ट करा, कजन और उन्होंने मिलकर धंधा स्केल अप करा। फ्यूचर में धीरू भाई अंबानी ने बोला कि भैया अब तो मैं इसको 100 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा। उनका कजन बोला पागल है, 10 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, रुक जा। धीरू भाई अंबानी नहीं रुके, उन्होंने बाय आउट करवाया अपने शेयर्स कि बोला ले भाई तू शेयर्स के मुझे पैसे बोल। उसको पैसे पकड़ा, उसके शेयर लिए, निकल गए, नया धंधा वापस चालू कर लिया। तो विजन मैच नहीं हो रहा, वहीं अलग हो जाओ। सेपरेशन का पहला रेड फ्लैग है ये। दूसरा रेड फ्लैग, ट्रस्ट टूट जाना। अगर आपके को फाउंडर ने, पार्टनर ने, लीडर ने पैसे निकाल लिए हो, क्लाइंट निकाल लिया हो, कुछ भी चोरी करी हो, ट्रस्ट बिल्ड हो गया, लॉयल्टी चलेगी, वो बंदा लीडरशिप के, पार्टनर के, को फाउंडर के लायक नहीं है। आप उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल चला सकते हो, बट लॉन्ग टर्म नहीं। वो फटे हुए टायर की तरह, आप पंचर भरते रहोगे, वो चलता रहेगा, वो लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं है। तीसरा, एफर्ट्स इंबैलेंस होना। यार तुम्हें लग रहा है कि अब 100 करोड़ है तो 1000 करोड़ जाने के लिए तुम्हें 16-16 घंटे देने पड़ेंगे। मैंने फाउंडर्स को देखा है, वो सुबह 6 बजे, 8 बजे ऑफिस जा रहे हैं, रात को 12 बजे, 2 बजे आ रहे हैं। वही तुम्हारा पार्टनर लगा हुआ है 2 बजे आने में, 3 बजे आने में, शाम को मस्त चाय कॉफी बैठा हुआ है टीम के साथ, कोई आउटपुट नहीं दे रहा है, तो वो भी एक अलग होने का साइन है, रेड फ्लैग है, अलग अलग हो जाओ। चौथी चीज, ईगो बढ़ जाना, एग्जीक्यूशन कम होना। ईगो कैसे? ये मैंने बोल दिया तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होना है, चाहे उसका कोई लॉजिकल रीजन हो ही ना। ईगो के चक्कर में डिसीजन ले रहा है, अलग हो जाओ। पांचवी चीज, डेली कॉन्फ्लिक्ट होना, डेडलॉक। मतलब डेली किसी ना किसी बात को लेकर कंपनी के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात हो ना कि डेडलॉक लग जाए, आगे एग्जीक्यूट ही ना कर पाओ चीजें, तब आपको अलग होना बिल्कुल जरूरी है। अब आपने अलग होने का डिसाइड कर लिया तो सबसे पहले डिसीजन आपको लेना है फाउंडर एग्रीमेंट को देखते हुए और पार्टनरशिप डीड को देखते हुए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, एग्जिट क्लॉज क्या नहीं है। अगर आपने ढंग से नहीं बनवाया तो भैया फ्यूचर के लिए ध्यान रखना कि को फाउंडर एग्रीमेंट, फाउंडर एग्रीमेंट, पार्टनरशिप में एग्जिट क्लॉज को बहुत अच्छे से डलवाना होता है। एंट्री स्मूथ होती है, एग्जिट हार्ड होती है। मतलब जब प्लेन टेक ऑफ करता है ना तो बहुत ईजी होता है टेक ऑफ करना। लैंडिंग के टाइम पर सबसे ज्यादा प्रेशर माइंड में, बहुत पायलट के प्रेशर होता है कि लैंडिंग करवानी कैसे। हल्की सी भी चूक हो जाएगी, प्लेन उधर उधर चला जाएगा या रनवे से आउट हो जाएगा बिल्कुल, और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एंट्री जो होती है फाउंडर की, पार्टनर की, इजी होती है, एग्जिट हार्ड होती है। तो इस चीज को ध्यान रखना, एग्जिट क्लॉज को बहुत अच्छे से बनाना है। फिर उसके बाद अगर आपका को फाउंडर, पार्टनर, लीडर आपके अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑपरेशन सब संभाल रहा है तो नेक्स्ट पर्सन लाइन में रेडी रखो कि भैया ये गया, 50 जनों की टीम में, उसको संभालेगा कौन? क्योंकि 50 जनों की टीम का प्रेशर एकदम आप पे आया, आप संभाल नहीं पाए, कंपनी क्रैश कर जाएगी। तो पहले बैकअप बनाओ ताकि जैसे ही ये गया दूसरा बंदा टेक ओवर करे 1 महीने में और वो पूरे टीम को कैरी फॉरवर्ड करके ले जाए। मतलब ऐसा ना हो कि वो लीडर गया, वो 50 के झत्ता को लेके किसी और कंपनी में चला गया, आप खाली बैठे हो। पुराना लीडर या दूसरा लीडर रखो जो बैकअप के अंदर हो और 50 जनों को पिकअप कर ले, क्लाइंट्स को पिकअप कर ले, काम को पिकअप कर ले और आपको दिक्कत ना आने दे। अब बात कैसे चालू करनी, काफी सारे लोग ये भी मेरे से पूछते हैं। देखो, इसको हमेशा प्राइवेट रखना, पब्लिक मत करना, एम्प्लॉइज के सामने। कॉफी पे उससे बैठ के बात करो और बताओ कि देखो अपन दोनों के डायरेक्शंस अलग अलग हो चुके हैं प्रोफेशनली, तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। और देखो, अगर एक बंदा लॉयल है, सही है, तो उसको फेयर एग्जिट दो।
इश्यूज हर जगह होते हैं, घर घर में इश्यूज चलते हैं, धंधे में मतलब इश्यूज चलते हैं। अभी इलॉन मस्क और ट्रम्प भी लड़ रहे हैं अमेरिका के अंदर बैठ के, तो हर जगह झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है। ह्यूमंस, इस चीज़ को समझो, वी आर ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के बीच में इमोशंस को लेके, पैसों को लेके फाइट्स होती है। इट्स लॉजिकल, कोई ऐसी बात नहीं आपने क्राइम नहीं कर दिया कि बहुत रेयर चीज़ आपने कर दी हो। इट्स लॉजिकल, ये चीज़ें होती है। इसीलिए चीज़ों को क्लियर रखो, स्मूथ रखो, डायरेक्ट रखो, और टीम को कैसे हैंडल करना है आप एक चीज़ समझो। ट्रांसपेरेंट रखो, गॉसिप मत होने दो। लीडर के जाने के बाद उसकी बुराई मत करना। टीम के लोग कनेक्टेड होते हैं, उसको फीडबैक जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, उससे एक्सेस हटा लो, ईमेल के, डॉक्स के, बैंक लॉगिन के, सब एक्सेस को लिख के रखो और सारे हटा लो। सारे लॉगिन, एक्सेस, आईडी, पासवर्ड सब कुछ चेंज कर दो ताकि उनके पास कुछ ना रहे। और देखो, अगर आप बिजनेस को चला रहे हो ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके पास सर पे लायबिलिटी है, सब कुछ है, तो एग्जिट देने से पहले लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेना कि आपकी लायबिलिटी ज़्यादा तो नहीं है, उस चीज़ का ध्यान रखना। प्लस हर चीज़ राइटिंग में करो। किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, राइटिंग में करो। कुछ स्टेप्स दिए, केपीआई दिए, राइटिंग में दो। ईमेल करो, हर चीज़ डॉक्यूमेंट फॉर्म में, ईमेल पे, राइटिंग के ऊपर। तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा है व्हाट्सएप पे, चाय पे डिस्कशन करते हैं, वो काउंट नहीं होता। कोर्ट में भी जाओगे, लीगल एविडेंस आपको ईमेल पे, राइटिंग में काउंट होती है। तो हर चीज़ को ईमेल करो, राइटिंग में करो। अब बाय आउट कैसे करना है उसके शेयर्स को, आप क्या कर सकते हो, अपने प्रॉफिट्स का 1.5x उसको दे सकते हो लास्ट 12 महीने का, या किसी वैल्यूएशन सीए के पास जा सकते हो वैल्यूएशन निकलवाने के लिए। और ये चीज़ मत करना कि तू निकल मैं निकलूं, इमोशनल फाइट मत करना, प्यार से निकालो। सेम इंडस्ट्री का वो बंदा होगा, दूसरे इंडस्ट्री में आपका नाम खराब करेगा, आप भी उसका करोगे, तो प्यार से अलग अलग करो। और देखो, डायरेक्ट बात करो। धंधा प्रॉफिट से चलता है, उन्हीं प्रॉफिट से आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी जाती है, कंपनी उसी प्रॉफिट से चलती है, टैक्स भरा जाता है, रेंट भरा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा जाता है, सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी उसी सब पैसों से जाती है, इवन आपकी भी। तो आप प्रॉफिट से लेके कॉम्प्रोमाइज मत करना, काम से लेके कॉम्प्रोमाइज मत करना, इमोशनल डिसीजन मत लेना। कंपनी प्रॉफिट से चलती है, प्रॉफिट के डिसीजन लेना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई इशू आ रहा है, डाउट आ रहा है, या इस वीडियो के अंदर वो सॉल्व नहीं हुआ है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का मैं खुद पर्सनली रिप्लाई कर पाऊं, नहीं तो जनरली मेरी टीम रिप्लाई कर ही देती है। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।